हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लियरिफिकेशन याचिका के संबंध में ये ऑर्डर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। एमई डायरी नंबर और ये डायरी नंबर यूई सिविल अपील नंबर जो 50668 थी क्लियरिफिकेशन को लेकर, तो स्पेशल लीव पिटीशन। और यह देखिए यहाँ पर देवेश शर्मा जो थे पिटिशनर थे और यूनियन ऑफ इंडिया आंध्र रेस्पोंडेंट थे। तो इनको लेकर तमाम मुद्दा जो था क्लियरिफिकेशन को लेकर लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर जो भी आया हुआ है, तो इसमें बात करेंगे कि ऑर्डर किसके फेवर में आया है और क्या चीज़ इस ऑर्डर में क्लियर की गई है। तो सारे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ये वीडियो सारे ग्रुप में शेयर कर दें फ्रेंड्स, जिससे कि सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ये देखते हैं 9 पेज का ये ऑर्डर है और इसमें सबसे लास्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पवनेश डी रजिस्ट्रार हैं जुडिशियल लिस्निंग और 22/9/2023। देखिए साथियों, तो यहाँ पर ये जो है रजिस्ट्रार हैं जुडिशियल लिस्निंग, डिप्टी रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर अब इसका हम सबसे पहले आते हैं लास्ट कंक्लूजन पे। देखिए फॉर ऑल दिस रीजंस, यहाँ पर देखिए आई रिफ्यूज़ टू रिसीव द प्रेजेंट एप्लीकेशंस एज इट receive the present applications as it does not disclose any reasonable cause for being entertained. Accordingly, it is ordered to be logged under the provisions of Order 10(5) Rule of the Supreme Court और Rule 13। दोस्तों यहाँ पर जो रूल की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर क्या कहा गया है चलिए हम आपको बताते हैं बिंदुवार। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज़ है मैं आपको बताता चलूँगा और बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। देखिए मिस नेहा राठी एडवोकेट हैज़ फील्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर बिहाफ ऑफ मिस्टर अर्नब घोष सन ऑफ दलाल चंद्रा घोष आई.ई. एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर डेट 11/8/2023 पास्ड इन सिविल अपील 5068। देखिए दोस्तों 11 अगस्त 2023 की यहाँ बात चल रही है, ये यहाँ देख सकते हैं, जिसमें बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा आया था बीएड को बाहर को लेकर। उसको यहाँ पर ये याचिका थी क्लियरिफिकेशन के द्वारा याचिका की। देखिए फिर आगे देखते हैं इक्लेक्स लैट एसोसिएट्स कंसल्ट्स हैव फील्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर ये और मिस्टर अचिंता दारा सन ऑफ दुनबदार मिस तानिस्ता दास। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देख रखे हैं पिटिशनर थे। और देखिए द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 पास्ड बाय द डिवीज़न बेंच ऑफ हॉनेबल राजस्थान हाई कोर्ट वाज चैलेंज V4। तो यहाँ राजस्थान का जो ऑर्डर आया हुआ था डबल बेंच का, उसकी बात हो रही है। B4 इज हॉनेबल कॉट इन सिविल अपील ऑन 5068/2023 एंड कंसर्टेड अपील्स अपार्ट फ्रॉम द सेट अपील्स टू रिट पिटिशंस फील्ड अंडर आर्टिकल 32 के बारे में बात यहाँ पर हो रही है साथियों ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डीलिंग। तो देखिए यहाँ पर जो 11/1/2021 को जो बीएड के डिग्री के बारे में यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। प्राइमरी स्कूल टीचर 1 to 5 व्हेन द एडवाइस वाज इश्यूड ऑन 11/1/2021 बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। ये सारा ऑर्डर जो है राजस्थान हाई कोर्ट डबल बेंच के जो आया हुआ था उसके बारे में यहाँ बात हो रही थी। 25/11/2021 के की जो ऑर्डर आया था वो बीटीसी के फेवर में आया था और बीएड को बाहर किया गया था। तो देखिए द साइड सिविल अपील्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेबल जजमेंट दिस ऑनरेबल कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द सेट सिविल अपील 11/8/2023 इनर एलिया इज बीन प्लीज टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए ऑर्डर क्या जो 11/8/2023 का ऑर्डर आया था, तो क्या ऑर्डर यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में आया था। देखिए यहाँ पढ़ते हैं what the Rajasthan High Court had stated above the stated legal position in a recent judgment of the Skodan state of Manipur orders and Suraj Kumar Vikram others his position that is statute which is made by a competent legislature is valid till it declare unconstitutional by a court of law has been retired। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है जो राजस्थान में कोर्ट ऑर्डर आया था, ये वही चीज़ सारी इसमें कॉपी पेस्ट यहाँ पर लिखी गई है। और फिर हम यहाँ पर नीचे आते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 11/122 प्लीज ऑब्जर्व एज अंडर। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। और दोस्तों अब आते हैं नीचे
दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पॉज हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये लास्ट में आके सब बातें निकल कर आती है। द अफोर्स्ट प्रिंसिपल्स कंसिडरली लेड डाउन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट वुड लीवल that no application seeking for review, recall, modification of the order judgment is maintainable since the यहाँ पर आगे यहाँ पर देख सकते हैं same is not invested in law when the said principles are applied to the present application. It is clear the applicants are attempting to re-aggravate the issue and obtain indirectly which could not be obtained directly from this honorable court. There are absolutely no reasonable grounds made one out by the application to entertain this application. तो दोस्तों एक तरह से जो याचिका है यानी कि रिव्यू पिटीशन की या कह सकते हैं क्लियरिफिकेशन की, उस तरह से एक तरह डिस्पोज कर दिया गया है और सारे मामले को एक सेट असाइड करके ये इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया गया है। और दोस्तों इसमें जो कब से लागू होगा तो उसके लिए मैं बता दूं, अभी जो इस चीज़ में इन लोगों ने कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। ओनली बस ये कहा गया है जो राजस्थान सरकार का डॉलवेंस का ऑर्डर था और 11/28 का ऑर्डर था, उसी के बेस पर सारी प्रक्रिया करी जाएगी। और इस तरह से कहकर जो जज साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्पोज कर दिया और बाकी चीज़ को आगे मेंशन करते हुए कहा कि जो भी कोई मामला होगा उसको आगे यहाँ पर देखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो इस चीज़ को सभी अपने तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ अपनी तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और राजस्थान सरकार के ऑर्डर की, तो उसमें कहीं भी इस तरह से नहीं लिखा गया है कि 28/6/2018 से ये लागू होगा या 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। बाकी तो आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेगी और क्या नहीं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।